नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार की सियासत में काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है, या यूँ कहें कि बिहार की सियासत में उथल पुथल मचा हुआ है। एक तरफ तेजस्वी कह रहे हैं कि वो खरमास के बाद सरकार बनाएंगे, तो दूसरी तरफ नज़ारा कुछ और ही देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 11 विधायक, कांग्रेस के 11 विधायक टूटने के कगार पर है। खुद कांग्रेस के पूर्व विधायक ने इसका दावा किया है। कद्दावर नेता रह चुके हैं भरत सिंह, उन्होंने ये दावा किया है, जिसके बाद महागठबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। जी हाँ, लेकिन पिछले दिनों आपको ये बात बताए थे कि किस तरह से कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पा रहा है, और नीतीश कुमार बीजेपी को इसका दोषी बता रहे हैं। बीजेपी के ऊपर ये फेंक रहे हैं कि बीजेपी की वजह से जो प्रस्ताव है वो नहीं आया, इसलिए कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया। लेकिन वजह भी हमने बताई थी कि ये सब तो बस बहाना है, असली वजह कांग्रेस के टूटने का इंतजार किया जा रहा है। जी हाँ, कांग्रेस के जो विधायक टूट के आएंगे उन्हें मंत्री पद भी दिया जाएगा। इस वजह से कैबिनेट का विस्तार रुका पड़ा है, और खरमास के बाद कैबिनेट का विस्तार होगा, और उसके बाद हो ना हो कांग्रेस भी टूट जाए। अनुराग से जानते हैं कि मंत्री बनने के रेस में कौन कौन से नाम आपको लग रहे हैं जो कांग्रेस से टूट के आने वाले हैं विधायक? बिल्कुल स्नेहा, आपने जो कहा कि कांग्रेस के कई दिग्गज नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री बने दिखे, तो ये आश्चर्य नहीं होगा। स्नेहा, तमाम दिग्गजों का नाम हमने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो दिखाया है, उसमें बताया भी है कि कांग्रेस किस तरह से टूटने वाली है। ये दावा कर रहे हैं जो भरत सिंह हैं, पार्टी के पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने बड़ा दावा किया है। तमाम वो बातें भी कही हैं, और कई कांग्रेस के दिग्गजों का नाम भी लिया है कि जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को तोड़ने के पीछे खेल रच रहे हैं। स्नेहा, जो आपने कहा कि सिटी पोस्ट लाइव, यानी हमने बताया था अपने दर्शकों को कि नीतीश कैबिनेट का एक्सटेंशन क्यों नहीं हो रहा है, इसकी बड़ी वजह सामने आ गई। पिछले साल हमने बताया था, पिछले साल मतलब चौंकिए मत, मतलब दिसंबर के महीने में जब सरकार का एक्सटेंशन नहीं हो रहा था, कैबिनेट का एक्सटेंशन, तो हमने आपको ये बड़ी वजह बताई थी कि कांग्रेस के अंदर टूट होने वाली है, और कांग्रेस के अंदर टूट का ही इंतजार किया जा रहा है। कैबिनेट एक्सटेंशन को इस वजह से रोका जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, खरमास का हवाला दिया जा रहा है। तमाम बातें हमने आपको बताई हैं पहले, और अब ये कहीं ना कहीं सत्य होता दिख रहा है। हालांकि अभी दावा किया गया है, पर स्नेहा, जहां आग लगती है वहीं धुआं उठता है। यानी कांग्रेस के अंदर सियासी खिचड़ी जो पक रही है, और एनडीए ये खिचड़ी पका रही है स्नेहा। इन बातों को समझा जा सकता है, क्योंकि अभी खरमास का वक्त है और तमाम नेता खरमास 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 का रट लगा रहे हैं। आरजेडी ने, आपने कहा कि दावा कर रही है आरजेडी की आरजेडी जो है सरकार बनाएगी खरमास के बाद, पर एनडीए ने उसके पहले बड़ा खेल कर दिया। अब जो बातें सामने आ रही हैं, कांग्रेस के टूट की बात आ रही है, तो तेजस्वी यादव का सपना तो धरा ही रह जाएगा। एनडीए और मजबूत हो जाएगी। और आपने जो कहा कि कांग्रेस के कई चेहरे जो है नीतीश मंत्रिमंडल में नजर आएंगे, तो बिल्कुल स्नेहा, ये बातें समझी जा सकती हैं, क्योंकि जो भरत सिंह ने दावा किया है उसमें वो कई कद्दावर नेताओं का नाम ले रहे हैं। कद्दावर नेताओं में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन सिंह भी शामिल हैं। मदन मोहन झा, माफ करेंगे, मदन मोहन झा जो है वो भी शामिल है। आपको बता दें, मदन मोहन झा, जिन पर गाज गिरनी तय है, माना तो ये जा रहा है कि उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद से उनका हटना तय है। और इस बीच आपने देखा कि खेल हो गया कल। शक्ति सिंह गोहिल ने एक लेटर लिख दिया, और लेटर लिख के वो किनारे हो गए। मतलब उन्होंने सोनिया गांधी को लेटर लिख दिया और कह दिया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मुझे बिहार कांग्रेस प्रभारी पद से मुक्त किया जाए। उन्हें मुक्त कर दिया गया आनंद फानन में। शक्ति सिंह गोहिल निकल लिए, किनारे हो गए। तो इस तमाम खेल को समझा जा सकता है, और विधायक जो पूर्व विधायक जी हैं उनके दावों का दम भी समझा जा सकता है, क्योंकि शक्ति सिंह गोहिल ने किनारा कर लिया इस तमाम खेल के पहले ही। और अब मदन मोहन झा फ्रंट पर है। सदानंद सिंह, जो बड़े कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, बार बार जीतते रहे हैं अपने बूते पर, उनकी बड़ी हैसियत रही है कांग्रेस के अंदर, तो उनका भी नाम सामने आ रहा है कि इस टूट में वो भी जो है शामिल हो सकते हैं। यानी स्नेहा, ये दो बड़े चेहरे हमने बताया। उसके बाद अखिलेश सिंह का नाम भी ले रहे हैं वो नेता, भरत सिंह जो हैं, अखिलेश सिंह का भी नाम ले रहे हैं। यानी 11 विधायकों को टूटने का वो दावा कर रहे हैं,
और इसके पीछे बता रहे हैं कि ये 3 बड़े नेता जो है वही खेल रचा रहे हैं सारा। एक नाम और है अजीत शर्मा, जो विधायक दल के नेता हैं। बिल्कुल, वो तो विधायक जो 11 टूटने वाले हैं उसमें वो शामिल है, क्योंकि वो विधायक हैं और उनका नाम भी सामने आ रहा है, अजीत शर्मा का। तो ये 4 बड़े नेता सामने आ रहे हैं और इन 4 बड़े नेताओं में हम जो बता रहे हैं अपने दर्शकों को, इन 4 बड़े नेताओं में 1 या 2 चेहरा नीतीश मंत्रिमंडल में नजर आ सकता है स्नेहा। बिल्कुल। हालांकि ये हम बता रहे हैं और हमने बताया भी था कि नीतीश कुमार जो है अपनी कैबिनेट के एक्सटेंशन क्यों नहीं कर रहे हैं। आपको अगर पिछले दिनों की बातें याद दिलाएं तो ये जरूर बता दें कि नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा था। नीतीश कुमार ने कहा था कि बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया, इसलिए कैबिनेट का एक्सटेंशन नहीं हो रहा है। उसके बाद बीजेपी के नेता यानी जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उन्होंने तमाम नेताओं से बात की, पीएम मोदी से भी मिले, अमित शाह से भी मिले, जेपी नड्डा से भी मिले और उसके बाद उन्होंने कहा कि बिहार में अब कैबिनेट का एक्सटेंशन होगा। ये तमाम बातें जो घटनाक्रम आई थी सामने, मतलब एक दूसरे पर थोप कर निकल गए नेता बच रहे और कह दिया कि कैबिनेट का एक्सटेंशन होगा, खरमास तक का इंतजार कर लीजिए। तो खरमास के बाद बड़ा खेल होने वाला है। लेकिन देखा जाए अनुराग, तो मेन माजरा तो ये रहा कैबिनेट एक्सटेंशन नहीं होने का, क्या क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को तोड़ा जाएगा, उनके विधायक एनडीए में शामिल होंगे और उन विधायकों में से 1 से 2 लोगों को नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाया जाएगा। बिल्कुल स्नेहा, बिल्कुल मेन जो खेला कह सकते हैं, जो खेल है वो इस जगह है, ये चक्रव्यूह जो है ये यहाँ पे आके रुक थमेगा। बिल्कुल, कांग्रेस के इर्द गिर्द ये सारा खेल घूम रहा था। आरजेडी तो बार बार दावा कर रही थी, नीतीश कुमार पर डोरे डाल रही थी, अरुणाचल प्रदेश का हवाला दे रही थी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में 6 विधायकों को तोड़ लिया बीजेपी ने। तो बार बार आरजेडी के तरफ से नीतीश कुमार पर दांव खेला जा रहा था, बार बार डोरे डालने जा रहे थे कि नीतीश जी आपके साथ बिहार में बीजेपी यही सलूक करने वाली है। पर खेल तो कुछ और ही हो रहा था स्नेहा। हमने बताया भी था अपने दर्शकों को कि कैबिनेट एक्सटेंशन नहीं होने की यह वजह है। दरअसल वजह भी है। अगर मदन मोहन झा की बात करें, वो अभी एमएलसी बने हैं, फिर से दोबारा चुने गए हैं, और सदानंद सिंह है, अगर ये छोड़कर आते भी हैं पार्टी में तो इनके लिए पूरा स्कोप है स्नेहा। स्कोप ये है कि एमएलसी कोटे, जो राज्यपाल का कोटा होता है, एमएलसी सीटें भरी जानी है, तो राज्यपाल कोटे से ये एंट्री कर सकते हैं और सरकार में शामिल हो सकते हैं। तो ये तमाम बातें सामने आ रही है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी स्नेहा, क्या कुछ होता है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, खरमास तक का इंतजार करना होगा और खरमास के बाद दही चूड़ा खाकर यानी मकर संक्रांति का पर्व मनाकर नीतीश सरकार का जो एक्सटेंशन होने वाला है, कैबिनेट का एक्सटेंशन होने वाला है, उसमें कौन कौन से चेहरे रहने वाले हैं, ये तमाम चेहरे देखने को मिलेंगे। पर थोड़ा इंतजार कर लीजिए स्नेहा, दही चूड़ा खाने तक का। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि भरत सिंह ने जो दावा किया है वो उसमें उस दावे में कितनी सच्चाई है और क्या कैबिनेट के एक्सटेंशन में कांग्रेस के नेता का भी चेहरा नीतीश कैबिनेट में देखने को मिलेगा। ये देखना काफी दिलचस्प होगा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।